16 जून 2025 में गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था सेंसस 2027 का। आज इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। What is the population? What is the characteristic of the population at a particular point of time? So that's why it's very important to have a reference date. Reference date रखी गई है 0 hours of 1st March 2027, यानी 30th April, 28th February और 1st March की जो midnight है, वो midnight hour will be the reference date for reference hour for entire census. स्नो बाउंड एरियाज के लिए इस रेफरेंस आवर को डिसाइड किया गया है 1 अक्टूबर के 0 आवर्स को। 1 अक्टूबर 2026 के 0 आवर्स को स्नो बाउंड एरियाज के लिए डिसाइड किया गया है। स्नो बाउंड एरियाज में अपने खुद के चैलेंजेस हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हमेशा रखा जाता है। सेंसस 2 फेजेस में होगा। There will be 2 phases of the census. Phase 1 which will be followed by phase 2. Phase 1 में housing enlisting and housing census, which means कहाँ पे घर है, कितने देश में घर है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, कहीं पे कोई व्हीकल है किसी के पास, वो सब चीजें हाउस इन्यूमरेशन, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से गिनी जाती। दैट बिकम्स द रेफरेंस फॉर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। कितने घर है उससे रेफरेंस बनता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का। सो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी डन बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026 और इसमें राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। राज्य सरकार जिस महीने में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा। वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री जी हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उसके तहत इवन दो इट्स ए यूनियन सब्जेक्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिन पर्टिकुलर डेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा वो ऑपरेशन HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की डेट्स तय करेंगे। After house listing, second phase population enumeration will be done और population enumeration में हर एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है, व्यक्ति में मतलब जो हमारे जनसंख्या के कई बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन इसमें किया जाएगा। मैं डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें ये किया जाएगा फरवरी 2027 में और स्नो बाउंड एरियाज के लिए सितंबर 2026 में किया जाएगा हाउस लिस्टिंग इनोग्रेशन। फेज 1 जैसा आपको बताया, फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी द बेस फॉर फेज 2 जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट। कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। माइग्रेशन हुआ है घर से, फर्टिलिटी, ऑक्यूपेशन, हर चीज का, हर बेसिक पैरामीटर का इसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से, भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से किया जाएगा। रिविजनल राउंड इसका 1 से 5 मार्च। कभी कोई एरर रह जाता है तो somebody would like to make a केस की मेरा गलत मैंने कह दिया था, तो उसका एक रिविजनल राउंड होता है। स्नो बाउंड एरियाज में सितंबर 2026 में फेज 2 किया जाएगा। ये सेंसस अपने आप में एक अनूठा सेंसस होगा। दिस विल बी अ वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग सेंसस बिकॉज देश में इन 11 वर्षों में एक डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का आज उपयोग है,
चाहे पेमेंट हो, चाहे डिजी लॉकर हो, हर तरीके से डिजिटल व्यवस्थाओं का देश में उपयोग हो रहा है. दिस विल बिकम द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस. फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस में मैसिव एक्सरसाइज की गई है और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून बना है, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजन्स को दी गई है उनका इसमें ध्यान रखा गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर. उनका ध्यान रख के सेंसस को कंप्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है.